वेदांत भैया, कभी कभी सोचता हूँ अगर न्यूटन और लेबनिज नहीं होते तो साइंस का क्या होता। ये रॉकेट्स, ये सैटेलाइट्स, ये मॉडर्न दुनिया सब अंधेरे में होती। ये कैलकुलस, ये गति के नियम, इनके बिना तो विज्ञान एकदम अनाथ हो जाता। कोई दिशा देने वाला ही नहीं होता। अर्जुन, वृक्ष को देखकर हल्की प्रशंसा करना स्वाभाविक है, पर इसका मतलब यह नहीं कि जड़ें है ही नहीं। विज्ञान कभी अनाथ नहीं हो सकता मित्र, बस कभी कभी दुनिया उसके कुलगोत्र को भूल जाती है। कुलगोत्र विज्ञान का? मैं समझा नहीं भैया। न्यूटन ने 17वीं सदी में दुनिया को गति समझाई। अद्भुत, हम नमन करते हैं। किंतु अर्जुन, क्या तुम्हें लगता है कि उनसे पूर्व यह ब्रह्मांड रुका हुआ था? न्यूटन के जन्म से 500 वर्ष पूर्व भारत के महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने तात्कालिक गति का भेद खोल दिया था। जिसे तुम आज डेरिवेटिव कहते हो, उसे हमारे शास्त्रों में तात्कालिक कहा गया। सत्य वही था, बस भाषा संस्कृत थी। 500 साल पहले संस्कृत में कैलकुलस? रुको, अभी तो आरंभ है। केरल की पुण्य भूमि पर चलो। 14वीं शताब्दी, वहाँ संगम ग्राम के माधव नामक एक तपस्वी थे। उन्होंने गणित को अनंत तक पहुँचाया, जिसे तुम्हारी किताबें आज ग्रेगरी सीरीज या टेलर सीरीज कहती है। सत्य तो यही है कि अर्जुन, न्यूटन और ग्रेगरी के परदादाओं के जन्म से भी 250 वर्ष पूर्व माधव ने ताड़ के पत्तों पर साइन, कोस और पाई के सटीक मान लिख दिए थे। यह कोई कहानी नहीं, यह प्रमाणित इतिहास है। तो हमें पढ़ाया क्यों नहीं गया? क्या हम अपनी विरासत से वंचित रह गए भैया? इतिहास कभी कभी मौन हो जाता है अर्जुन, परंतु याद रखना, न्यूटन ने फूल खिलाया पर बीज हमारे ऋषियों ने बोया था। विज्ञान अनाथ नहीं है, वह उस भारत भूमि की संतान है जिसने विश्व को शून्य से अनंत की यात्रा कराई। इसलिए न्यूटन का सम्मान करो, क्योंकि ज्ञान जहाँ से भी मिले पूजनीय है। किंतु अपने पूर्वजों को मत भूलो, क्योंकि वृक्ष कितना भी ऊंचा क्यों न हो जाए, अस्तित्व उसका जड़ों से ही होता है। प्रणाम है ऐसे ऋषियों को। जय भारती, जय विज्ञान।